हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या है। तो जब वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या खड़ा है, बैठा है, पड़ा है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि रहा है, रही है, रहे शब्द आता है तो कंटिन्यूस टेंस है। पर यहाँ पे एक डाउट होगा कि खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, उसमें तो रहा है, रही है तो आता ही नहीं। तो फिर ये कंटिन्यूस टेंस कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मोहन खड़ा है, तो ये क्रिया चल रही है। जो क्रिया चल रही होती है वर्तमान में, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मतलब कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। ठीक है, चाहे खड़ा है या बैठा है। ठीक है, वो क्रिया उस समय हो रही है, सो दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस टेंस। ठीक है, पढ़ा है उसमें भी वही होगा। तो अब कंटिन्यूस टेंस पढ़ने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में वाज वर लगता है, हम जानते हैं। फ्यूचर में विल बी और शैल बी लगता है। ठीक है, और एक चीज़ हमें पता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो मेन वर्ब होती हैं वो उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। आईएनजी लगा मतलब वो कंटिन्यूस टेंस शो कर रहा है, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम एक ही एग्जाम्पल लेके और उनको अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे हर टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंस हम बनाए जा सकते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, प्लेइंग आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सो ये शो करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और इज एम आ रहा है इसलिए प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले हम नॉट लगाते हैं सेंटेंस में। सो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या चेंज करेंगे, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है आर उसको आगे ले आएंगे। ठीक है, एम सॉरी, एम उसको आगे ले आएंगे। सो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, अब हम किसी से पूछ रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, इसको किसी को पूछना हो तो। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ क्रिकेट। किसी को पूछना हो कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ क्रिकेट, सो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, सो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर आती है, और यहाँ पे जो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट में वाज क्यों है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल के साथ वर्ग का प्रयोग होता है और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ये पास्ट में कि कोई भी कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो उसको उस प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट का कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो वाज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। सो आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, पास्ट में बताना हो, हमें पूछना हो किसी से कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, वाज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, सो ये पास्ट कंटिन्यूस के बारे में कुछ सेंटेंस थे। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे। सो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, फ्यूचर में हमें पता है कि विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। फ्यूचर में कभी जो काम होना है और वो कंटिन्यूस में है, उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस प्रयोग करते हैं। सो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम हमेशा विल बी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आई विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सो आई विल, उसके बाद विल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब और जो बी हैं दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। सो आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। ठीक है,
जैसे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, उसको कैसे हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगले महीने जब मैं उदयपुर होऊंगा तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, ऐसा सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड है विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, जब मैं उदयपुर जाऊंगा तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, ऐसा हम कह सकते हैं। सो विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, ऐसा बोलना है। तो विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आ गया और बी, आई और बी के बीच में नॉट आया। ठीक है, सो सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस टेंस। तीनों कंटिन्यूस टेंस हमने देखा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब लगता है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। So this is all about today's video. So thank you very much. See you again.